आज वायुवृष्टि विज्ञान के ऊपर कुछ विचार कर लिया जाए। हमारे शास्त्रों में वायुवृष्टि विज्ञान पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। विस्तार तो हम क्रमशः बताएंगे, लेकिन आज संक्षेप में है क्या ये कि शास्त्र कहते हैं कि आगामी वर्ष के शुभाशुभ का वायुवृष्टि का विज्ञान किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। यहाँ मार्गशीर्ष को मानते हैं, इसको आग्रहायण कहते हैं। आग्रहायण, अग्र आयन, आयन माने वर्ष, वर्ष का प्रथम मास यह वैदिक मास कहलाता है। और वैदिक मास के आधार पर ही हम नक्षत्रों की कृतिकादि गणना लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अश्विन्यादि गणना तो बाद में आरंभ हुई। आरंभ में कृतिकादि गणना थी हमारे यहाँ शास्त्रों में, इसीलिए विंशोत्तरी महादशा की गणना कृतिका से की गई है। कृतिकादि स्त्रीरावत्या दशा विंशोत्तरी मता। अब आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से यदि हम कृष्णादि अमांत पूर्णांत मास मानते हैं तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, और अमांत मानते हैं तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वायु का निर्धारण देखा जाता है। और किसी युग में राजा महाराजाओं के जो अपने राज ज्योतिषी हुआ करते थे, वे अपने राज्य में प्रत्येक महानगर में ऐसे ऐसे देवज्ञों की नियुक्ति करते थे, जो वर्ष भर का आकलन करने के लिए आज से ही वायु का निर्धारण करते कि भाई प्रातः काल में किस दिशा की वायु चली, कैसी चली, गति किस प्रकार की थी, कितनी देर चली, फिर द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर, इस प्रकार से अहर्निश इसका निर्धारण किया जाता था। और सब जगह का आकलन करके तब निर्णय करते रहे कि आगामी वर्ष में 185 दिन के बाद किस प्रकार से कहाँ कब वृष्टि होगी। इसको गर्भधारण काल कहते हैं। इसमें शुभ होगा तो आगे भी शुभ होगा, अशुभ होगा तो आगे भी शुभ होगा। कुछ कहते हैं कि मूल नक्षत्र से इसको देख लो, तो दोनों ही पक्ष प्रधान हैं, प्रतिपदा भी और मूल नक्षत्र भी। इनको देख करके और आगे का अकाल सुकाल देखा जाता है। कहते हैं निरभ्रे रविमंडले, प्रतिपदा के दिन यदि अच्छी दिशा की वायु हो रही है तो आषाढ़ मास में वृष्टि हो जाएगी। और वायु खराब है, दूषित है, गर्मी पड़ गई तो आगे भी वैसा ही होगा। इसको देख करके फिर आगे आते आते वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भी धान्यों को तोल करके और 4 घड़ों में जल भर करके और कई प्रकार से उस दिन भी वायु वृष्टि का निर्धारण किया जाता है। 2 प्रकार। तीसरा है आर्द्रा प्रवेश लग्न। सूर्य जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में
जिस लग्न में प्रवेश करता है उस लग्न को गर्भाधान का लग्न मान लिया और उससे भी आगामी वर्ष अकाल और सुकाल का निर्धारण होता है। प्रायः सभी पंचांग आर्द्रा प्रवेश लग्न का फल अपने अपने पंचांगों में लिखा करते हैं। अब वो किसी का घटता है नहीं घटता है उस प्रश्न से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, किंतु आर्द्रा प्रवेश लग्न भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भी वायु परीक्षण किया जाता है। वह वायु परीक्षण सूर्यास्त के समय किया जाएगा। अर्धास्त सूर्य के समय उस नगर में जहां जिस दिशा की वायु आ रही है उसके आधार पर अकाल और सुकाल का निश्चय किया जाता है। अशुभ दिशा से आ रही है, उदाहरण के लिए अग्निकोण से आ गई, दक्षिण दिशा से आ गई, नैऋत्य से आ गई, तो यह अशुभ मानी जाती है। कहने को तो मैंने एक दो बार देखा जंतर मंतर में कि नैऋत्य से आई और कुछ विद्वानों ने अरे ईशानाभिमुख है, तो उस दिन इस प्रकार से अच्छी दिशा से यदि वायु आती है काल होगा, अशुभ दिशा से आई है तो अकाल होगा। इस पर हम आगे और कुछ विचार करेंगे। ओम।